साथियों राम राम। स्नेक रेस्क्यू के लिए जा रहे थे, रास्ते में संतोषी माता का मंदिर, ये आप दर्शन कर सकते हैं। जय माँ संतोषी। तो हेलो साथियों, राम राम। साथियों रात का वक्त है और आगे हम मुंडकर में सुरजीत जी के घर पे। और यहाँ पे ये देखिए अंधेरा है काफ़ी। कुछ साथियों घर के पास एक बहुत बड़ा सांप देखा गया था, जिसकी वजह से ये सारे घर परिवार वाले परेशान थे। उसी का रेस्क्यू करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। साथियों सांप जो था, घर के साथ में एक नाली हुआ करती थी, इसके ऊपर इन्होंने रास्ते का निर्माण कर दिया था। तो इसी के अंदर छुपने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह थी, तो यहीं पे ये घुस गया था। तो इसी को तोड़ के हमने घुसने लायक जगह बनाई। और जब हमने देखा तो काफ़ी तंग रास्ता था, एक ये सुरंग टाइप आप बोल सकते हैं, छोटी इस तरीके की बन गई थी। देखिए कैसे घुसकर बड़ी मुश्किल से जद्दोजहद करनी पड़ी हमें इसके अंदर, पहले तो घुसने के लिए। इन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर धुआं भी कर रखा था सांप, ताकि उस धुएं से डर के भागे या जैसे उसको धुआं लगे तो। लेकिन वो धुआं बाहर निकलने के बजाय अंदर ही कैद होके रह गया था, और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा था जब मैं इसके अंदर घुसा। तो देखिए कैसे बिल्कुल क्रोलिंग करते हुए रगड़ रगड़ के हमें आगे जाना पड़ा और उसका रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा धुआं हो चुका था। ये देख सकते हैं आप कितना तंग। साथियों तकरीबन 20 फीट के आगे जाके सांप बैठा हुआ था। ये नाली है, कितना तंग अब ये सुरंग टाइप की बन चुकी है, और इसमें बिल्कुल क्रोलिंग करते हुए हमें आगे जाना पड़ा। साथियों यहाँ पे आगे जाके जहाँ सांप बैठा हुआ था, तो इसी के पास में यहाँ पे थोड़ा खड़े होने के लिए जगह भी थी। तो यहीं पे हमने फिर इसका रेस्क्यू करना उचित समझा, क्योंकि और जगह नहीं थी, कोई विकल्प नहीं था, साथ में कोई नहीं था, अंदर आ नहीं सकता था कोई। और बड़ी मुश्किलों से फिर हमने इसकी वीडियो बनाई, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जा रहा था, क्योंकि नीचे नाली में कीचड़ था और मैं और सांप दोनों अकेले थे। सांप बहुत डरा हुआ था। और ये देखिए यहाँ पे धुआं भी काफ़ी था, क्योंकि ज़्यादा देर घुटन हो जाने के कारण मुझे खुद दिक्कत हो सकती थी। लेकिन जितने भी जल्दी हो सका कोशिश की हमने इसका जल्दी जल्दी में रेस्क्यू करने की, और इसको भी डर से निजात दिलाने की, और घर वालों परिवार वालों को और अड़ोस पड़ोस को भी भय मुक्त करने की। साथियों देखने में तो आसान लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा मेहनत होती है। जब आप ऐसा काम करते हैं और ख़ासकर ऐसी तंग जगहों पे जब आप करते हैं, तो ये बिल्कुल जान पे बनाती है साथियों, क्योंकि छोटी सी गलती आपको सीधा मौत के साथ मिला सकती है। तो कृपया कर कोई भी अगर नया साथी हो तो देखकर ऐसी गलती ना करे, ऐसा रिस्क ना लें। देखिए कैसे फिर हमने इसका रेस्क्यू किया साथियों। खासकर आप जब अकेले हों तो और भी मुश्किल हो जाता है, वीडियो भी बनाना है, सांप को भी पकड़ना है, और परिवार वालों को भी भय मुक्त करना है कि ये वही सांप है जो आपके यहाँ पे निकला हुआ है। और ज़्यादा ना कहते हुए आप अब देखिए हमारे साथ, क्योंकि अंदर रहकर बहुत मुश्किल हो जाता है साथियों। सच में ये कहने की बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप ऐसा करते हैं। तो साथियों आप सुझाव ज़रूर दे सकते हैं कि कहीं पे आपको कोई कमी लग रही हो, कमेंट आप कर सकते हैं। और कोई सुझाव देना चाहें जो हमारे लिए सही हो, तो ज़रूर आप दे सकते हैं। और हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, शेयर करें ज़रूर। और साथियों कोई भी जीव हो उसको मारना नहीं चाहिए, और सांप तो खासकर, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं साथियों, किसी से अपनी व्यथा पीड़ा कह नहीं सकते। और हम लोग जब भी इनको देखते हैं अपने घरों के अंदर, अपने आस पड़ोस में, तो इनको देखते ही डंडा उठा के मारने के लिए भाग पड़ते हैं, क्योंकि हम इनसे डरते हैं कि कहीं अगर इसने हमें बाइट कर दिया तो हम नहीं बचेंगे। लेकिन साथियों ये नाजायज़ कभी भी किसी को बाइट नहीं करते हैं, इतना तो हर कोई जानता है। लेकिन डर के कारण ही
हम लोग इनको मार देते हैं। तो साथियों इनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इनको भी जीने का पूर्ण अधिकार है। तो अब देखिए कैसे फिर हमने इसका रेस्क्यू किया। अकेले में बहुत ही मुश्किल हो जाता है साथियों, मोबाइल, टॉर्च और हाथ में सांप पकड़ के, और ख़ासकर तंग जगहों पे जहाँ पे आप अकेले हो, और वो भी आप क्रोलिंग करके इतना आगे तक गए हो और वहाँ पे कोई नहीं है अगर कुछ हो जाता है तो निकालने के लिए। और ये चारों साइड से बिल्कुल बंद है साथियों, बिल्कुल भी जगह नहीं है कहीं से भी। आपको उसी रास्ते से जाना पड़ेगा वापस जिस रास्ते से आप आए हैं, क्रोलिंग करके ही। बिल्कुल लेट के आप, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना संभव नहीं था, नहीं तो हम दिखाते। ये दिखाने का औचित्य ये नहीं है कि ये नहीं बहुत बहादुरी का काम है, लेकिन साथियों ये बस सांप को बचाना हमारा एक उद्देश्य था, और परिवार वालों को उस डर से भयमुक्त करना जो उनके अंदर बना हुआ था कि बहुत बड़ा सांप है, कहीं हमारे घर के अंदर आ जाए तो फुंकार भी मार दे तो हमें पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन फुंकार मारने से कुछ नहीं होता है साथियों। और जब इन्होंने बताया कि इतना बड़ा सांप है और यहाँ पे अंदर है, और हमें काफ़ी दूर से आना पड़ा था साथियों, तो आते आते जब हमें कॉल उनकी अटेंड हुई थी 10:30 बज चुके थे, और हमें पहुँचते पहुँचते वहाँ पे लगभग 11:45 बजे के आसपास, 11:30 11:45 हो चुके थे। तो उस टाइम फिर हमने इसका रेस्क्यू किया साथियों। तो आप समझ सकते हैं कि रात के अंधेरे में जब पूरा परिवार अड़ोस पड़ोस जगे हुए हों तो कितने डर में होंगे। और ये देख सकते हैं आप कितना तंग रास्ता ये है। तो इतना रिस्क लेने की वजह भी वही थी कि इन सब लोगों को भयमुक्त करना, और ख़ासकर इस सांप को बेचारे को जो डर के कारण इस नाली नुमा गुफा में के अंदर घुसा हुआ था काफ़ी समय से। ये देखिए शॉर्ट में हमने बना यार कमांडो से भी आज करते कमांडो फेल करते बड़ा असर पड़ देखता वहां पर ये में आगे है सांप को रिलीज करने के लिए, जिसका हमने रेस्क्यू रात को किया था। तो ये देखिए साथियों, ये है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। ये देखिए साथियों, पर्यावरण में जाता हूँ ये रोड़ा